मार्किंग यूनिक आईडी के विरोध में ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल है। प्रदेश में भी इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और इस हड़ताल के दौरान जयपुर में ज्वेलर्स के सभी शोरूम, जवाहरात की गद्दियां और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद है। करीब 50,000 व्यापारी, 2 लाख कर्मचारी, 5 लाख कारीगर हड़ताल पर हैं। गौरतलब है कि देश भर में सर्राफा व्यापारियों की ओर से हॉलमार्किंग यूनिट आईडी का विरोध हो रहा है। प्रदेश में भी जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी, राजस्थान सर्राफा संघ, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर और सीतापुरा जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के ज्वाइंट फोरम की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया और इसके संयोजक कैलाश मित्तल ने यह भी बताया है कि सभी ज्वेलर्स ने हॉलमार्किंग का सहर्ष स्वागत किया था, लेकिन ये बेहद ही जटिल और धीमी प्रक्रिया है और इसके चलते ट्रेड ठप होने का अंदेशा भी उन्होंने जताया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी भरत राज इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, अभी आप कहां मौजूद हैं? क्योंकि लगातार यहां पर हम देखने को कहा जा रहा है कि आज देशव्यापी हड़ताल है ज्वेलर्स की। क्या कुछ बातें इनकी तरफ से रखी जा रही है भरत? देखिए, ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से आज देश भर में हड़ताल है। जो सरकार की ओर से जो हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो लागू किया है व्यापारियों के लिए, उसको लेकर इनकी नाराजगी है और उसको लेकर इन्होंने विरोध जताया है। हम जौहरी बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पर सोने चांदी का सबसे बड़ा कारोबार यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो व्यापारी आप देख रहे हैं वो इसको लेकर विरोध है उनकी ओर से। सांकेतिक ये प्रदर्शन है उनकी ओर से सरकार के खिलाफ, ताकि जो HUID उनकी ओर से लागू किया गया है उसको हटाया जाए। क्योंकि उनकी मांग है कि हॉल मार्किंग का तो वो स्वागत करते हैं, लेकिन जो HUID लागू किया है वो व्यापारियों और आम जन के हित में नहीं है। उसी को लेकर इनकी ओर से आज ये हड़ताल रखी गई है। किस तरह की परेशानियां, व्यवहारिक दिक्कत देखते हैं HUID से आप? HUID की सबसे बड़ी परेशानी दी है कि छोटे और मध्यम वर्गीय कारीगर है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि वो इतने शिक्षित भी नहीं है और हमारे ज़माने में पुरखों से चला रहा व्यापार है और उनकी जाति के लोग, स्वर्णकार लोग और जितने भी छोटे लोग हैं वो लगातार इस काम को करते आ रहे हैं और वो देश के अंदर अभी तक इस तरह से शिक्षित नहीं है कि HUID को लगा करके हॉल मार्किंग करा सके और उसको लागू कर सके। और हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुरंत प्रभाव में आनी चाहिए। जैसे हमारी परसों शादी होती है, 2 दिन पहले रिंग बनाते हैं सगाई की, और उसके बिना HUID लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता उनके लिए, तो उन लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है। हमारे साथ अन्य प्रतिनिधि भी हैं। किस तरह से देखते हैं कि HUID लागू होता है तो आपको तो क्या दिक्कत है, आम जनता को किस तरह की परेशानी? देखिए, HUID लागू होने से आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को, छोटे व्यापारी जो कुटीर उद्योग के रूप में राजस्थान में हस्तशिल्प के रूप में काम कर रहे हैं, हर घर के अंदर 5-5 परिवार के लोग हैं जो कारीगर है, अपने काम बनाते हैं, माल बेचते हैं, ग्राहकों को ऑर्डर भी लेते हैं। इस HUID के अंदर में जो पोर्टल पे जाना, पर पीस का मेंटेन करना, स्टॉक मेंटेन करना, पोर्टल पे डिक्लेरेशन देना, वो छोटे व्यापारियों के लिए पॉसिबल नहीं है। कितना दिन का समय लगता है? कम से कम पोर्टल पे जाके 15 दिन का हमें समय लगता है, जिसमें हॉल मार्किंग सहित व्यापारियों को मैनेजमेंट करने का, और कोई पर पीस एक आइटम हो जिसको हॉल मार्किंग कराना व्यापारियों के लिए पॉसिबल नहीं है। नीति आयोग की सिफारिश का इन्होंने उल्लंघन किया है, उसी आधार पर हॉल मार्किंग लगाई है। इसीलिए हम व्यापारी इसका विरोध करते हैं यूनिक कोड का, और व्यापारी ये चाहते हैं कि जो पहले हॉल मार्किंग के नियम से उन्हें लागू किया जाए, और व्यापारी हॉल मार्किंग का स्वागत करते हैं। उसके बाद आगे क्या चाहते हैं सरकार? 1 मिनट सर, क्या मांग है सरकार से, क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले 2 महीने से जब से सरकार ने हॉलमार्क की अनिवार्यता लागू की गई है, हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल सरकार से सतत संपर्क बनाए हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो कानून आप लाए हैं उसे लिखित रूप में जारी करिए। जो सरकार ने आज तक नहीं किया है उससे बहुत असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। HUID लाने की अभी बिना संसाधन विकसित किए हुए सरकार को वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं थी। पुराने कानून के अंतर्गत व्यापारी जेवर बेच रहे थे, वह एक विश्वास का प्रतीक था। तो सैकड़ों सालों से हमारा धंधा चल रहा है, हमारी शक्ल पे हमारा माल बिकता है। सरकार ने फिर भी हॉलमार्क लाया, हमने स्वागत किया। हम भी हमारे ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता का माल बेचना चाहते हैं, लेकिन जो कानून में विषमताएं सरकार पैदा करके व्यापारी को जटिलताओं में फंसाने का कार्य कर रही है, उसके लिए हम सरकार को ये आह्वान करते हैं कि आप जो भी नियम लाएं, कानून संगत लाएं, तर्क संगत लाएं और उनको सबके सामने रखें। अभी तक जो भी कहा गया है DGBIS के द्वारा मौखिक रूप से कहा गया है, उन्हें लिखित में देने के लिए सरकार से हमने अनेक बार आह्वान किया है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें लिखित में नहीं दिया है। तो ये थे व्यापारी जो लगातार मांग कर रहे हैं कि व्यापारियों को इससे राहत मिले। इसके लिए आज इनकी ओर से सांकेतिक हड़ताल की गई है। जो HUID व्यापारियों के लिए लागू किया गया है
उसको ये चाहते हैं कि उसको बंद किया जाए। हॉल मार्किंग का इनकी ओर से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन जो HUID जटिलता में इनको उलझाना चाहते हैं उसको लेकर इनकी नाराजगी है। जी भारत, इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हालांकि अभी आपने जाना कि आखिर क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं और क्यों ये हड़ताल पर उतर आए हैं। मैं चाहूंगी आप इनसे फिर से बातचीत करें कि अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आगे इनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली। भरत, ये जानने की कोशिश करिए आप। देखिए, जो बेसिक इनकी जो चीज़ है HUID में नियमों की जटिलता है। छोटे कारीगर हैं इनके पास, उनको लेकर है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं किस तरह की देखते हैं आप ये अगर सरकार इनको लागू नहीं करती किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या करना चाहिए। HUID से आम व्यापारी को व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसका डेटा इतना ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएगा कि एक व्यापारी कितना स्टॉक है, कितना 12 बजे तक बेचा और कितना शाम को 4 बजे तक बेचा, कब उसका हॉलमार्क होगा, कब उसका आने वाला होगा, उससे ज़्यादा उसको आम पब्लिक में पब्लिश हो जाएगा। तो ये व्यापार के लिए ठीक नहीं है और उसके आजकल वैसे ही समय ख़राब है। तो जो UID है, जो UID नंबर हट जाना चाहिए। व्यापार को प्योरिटी के लिए वचनबद्ध है, व्यापारी हर किसी चीज़ के लिए वचनबद्ध है, लेकिन ये UID को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये थे भरत, ये पूछिए इनसे, ये कह रहे ठीक नहीं है, क्योंकि जितना मुझे पता है यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था, इसलिए लाया गया था ताकि धोखाधड़ी ना हो और जो ग्राहक अगर आ रहा है खरीदारी करने के लिए ताकि पुख्ता तौर पर उसको ये जानकारी हो सके कि अगर हमने इतने का सामान खरीदा है तो इतने का सामान हमें मिलेगा। तो धोखाधड़ी से बचाने के लिए ग्राहकों को ये HUID लाया गया है। तो दिक्कतें सामने कहाँ आ रही हैं? इन्होंने बोला दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें क्या हैं? देखिए, हम इनसे और बातचीत करते हैं। ये जो सरकार की ओर से लाया गया था, आम कस्टमर को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, पूरी गोपनीयता उसकी बंद हो, उसको भी पता रहे। लेकिन अब विरोध किस चीज़ का है? हॉलमार्किंग का सारे ज्वेलर्स, छोटा बड़ा हर जना स्वागत करता है और हम सब चाहते हैं कि बिल्कुल सही गुणवत्ता वाला सोना ही मिले। हमको उसमें कोई समस्या नहीं है। एक प्रधानमंत्री ने एक ईज़ ऑफ बिजनेस चालू किया है। हम कह रहे हैं आप ईज़ ऑफ बिजनेस करके ही इसमें जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, इसमें अगर हॉलमार्किंग कोई थर्ड पार्टी कर रही है तो जवाबदारी उनकी होनी चाहिए, हमारी नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल ऑफेंस है। अगर स्टैम्प्ड है तो आप उसको बिल्कुल भरत, और साफ तौर पर हड़ताल पर ये जो ज्वेलर से उतर आए, आने वाले वक्त में देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है और क्या इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। शुक्रिया आपको भरत तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर इस वक्त लोकसभा स्पीकर को ओम बिरला